दरअसल जून से जिस तरह से इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत हुई, शेख हसीना ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस कदर ये पूरा आंदोलन एक अलग तरह से हिंसा का रूप ले लेगा और ऐसा आंदोलन होगा कि उनकी खुद की सत्ता तो जाएगी और उन्हें खुद से देश से भी बाहर होना पड़ेगा। लगातार हमारे साथ में के सिन्हा जी एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं। के सिन्हा साहब, दो बातें जरूर समझना अब जरूरी हो जाता है। अभी जो हालात हैं वो तो हैं, पहला मेरा सवाल एक ये है कि वहां बांग्लादेश की सेना बखूबी जानती थी किस तरह से हालात हैं और यही वजह है कि बाकायदा उन्हें पहले जानकारी दी गई, सूचना दी गई, 45 मिनट का वक्त भी दिया गया और ये कहा जाए कि एक सेफ पैसेज उनके लिए एक तरह से क्रिएट किया गया है। स्थिति सामान्य हो उसके बाद में फिर आगे की क्या परिस्थितियां होती हैं ये देखा जाए, क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति बन सकती है। और दूसरी बात ये सर कि जिस तरह से वहां पर हालात नजर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं अब उनके लिए भी मुश्किल के हालात हैं। आपको लग रहा है कि ये वक्त भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, जो लास्ट में आपने बताया कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ईस्टर्न साइड से, ये हमारे अंडर बेली है और हमारे सिक्योरिटी कंसर्न के अलावा हमारे जिस तरह से बांग्लादेश में चीज़ें बदल रही हैं, खास करके शेख हसीना के समय, और वहाँ पर बार बार जो आता है जो जमाते इस्लामी का एक नैरेटिव है, और नैरेटिव नहीं अभी तो दिखता है। जो बच्चे हैं जो 71 का समय बीता हुआ, 52 ईयर्स हो चुका है, ये बच्चे उसके 25 साल बाद पैदा हुए हैं, वो अपने ही फादर ऑफ द नेशंस के सर पे कुल्हाड़ी मार करके, हथौड़े मार के तोड़ना चाहते हैं। तो वो चैप्टर उन्होंने खत्म कर दिया है और आईएसआई और चाइना ये मिलकर के इन्होंने किया है, पूरी चीजों को बदला है। और आज की परिस्थिति में जो आप पूछ रही हैं सेना का, देखिए वहां पर 29 कू अटेम्प्ट्स हुए हैं, 29 कू अटेम्प्ट्स, जिसमें कि आपने बड़ा अच्छा बताया कि 5 साल बाद ही मिलिट्री कू हुआ था 1975 में। उसके अलावा एक 7 साल का 7 का समय था जब वहां मिलिट्री कू हुई थी। और अभी आप ये देखते हैं, इन्होंने शेख हसीना ने रिजाइन किया है, वो छोड़ के नहीं चली गई हैं और उनको मुहैया करवाया, पूरे हेलीकॉप्टर्स लेकर के अगरतला में आए हैं, वो बांग्लादेश के हेलीकॉप्टर्स ही हैं। और खास करके जो उनके अभी आर्मी चीफ आए हैं वकार साहब, जनरल वकार जो हैं, वो जून में ही टेक ओवर किए। तो शेख हसीना ने ही जनरली इन एनी पॉलिटिकल कंट्री पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बाद बनते हैं, तो वहां से, और उन्होंने कह दिया, इस्तीफा दे दिया है शेख हसीना। अभी उनके बेटे का बयान आया जो यूके में रहते हैं और वहां पे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना संन्यास ले लिया पॉलिटिकली। अभी यूके नहीं देता है उनको, तो वो शायद फिनलैंड जाए या स्विट्जरलैंड के लिए वो मांग करें, और वो भारत। तो हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा प्लेयर था जिसके पीछे हम, क्योंकि मुजफ्फर रहमान की ये वाइफ थी उस समय से, लंबे इतिहास में 52 इयर्स के इतिहास में जो हमारा एक बहुत बड़ा पकड़ है। दूसरा जो पकड़ है हमारा वो है सेना की। मिलिट्री टू मिलिट्री, जो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है, वहां के जितने भी ऑफिसर हैं उसमें से तकरीबन 50% उनका कोई न कनेक्शन हमारे भारत के, हमारे अपने जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है उसके साथ रहा है। इसके अलावा हमारे 71 की लड़ाई के बाद हमारे जो ईस्टर्न फ्रंट है, जो वहां से हमारी बहुत सारी चीजें हमारी उनके साथ मिलाप होती है, हम जाते हैं, मिलते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा एक संबंध है। भले ही वो संबंध तो है, लेकिन एक बात और गौर करने वाली बात है, क्योंकि खुद शेख हसीना ने कहा था कि जिस तरह से ये पूरा जो आंदोलन हुआ, ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है, इसमें बाहरी शक्तियां भी इसमें शामिल हैं, और हमने देखा भी। और इससे क्या लगता है, जिस तरह से खासतौर से चाइना का बार बार इसमें जिक्र आ रहा है, इस पूरी परिस्थिति के पीछे आपको लगता है एक बड़ी भूमिका चीन की भी रह सकती है? पूरी उसी की भूमिका है, चीन की भूमिका है। जब चीन चाह रहा था, देखिए चिटगांव में वो अपना नेवल बेस बनाना चाहता है, कंबोडिया में उसने किया है, इंडो पैसिफिक में, और देखिए ये बातें खुल करके नहीं आती टीवियों के ऊपर में। अभी वो चिटगांव में अपना, और मोर और लेस, अभी शेख हसीना ही गई थी थोड़े दिन पहले, $5 बिलियन की बात कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने वो पाकिस्तान में दिया है 5, तो वो गई थी और वहां से 2 दिन, उनका 3 दिन का दौरा था, 2 दिन पहले अब आ गई, तो चीजें शायद बनी नहीं। चाइना थ्रू, देखिए फ्रंट लाइन स्टेट तो पाकिस्तान ही है, ऐसा ही है। और जिस तरह से चीजें वो कर रहा है, खालिदा जिया जो वहां के ऑपोजिशन की लीडर रही हैं बीएनपी पार्टी के, उनके जो सन है तारिक रहमान,
उनका आईएसआई के साथ बहुत बड़ा गांठ है। और जो आप कह रही हैं कि ये पूरे के पूरे इसमें जमाते इस्लामी के लोग शामिल हैं, और वो कहते भले ही कह लें कि वो अब आफ्टर 52 ईयर्स उन्होंने सेकंड आजादी ली है। सेकंड आजादी किस चीज से? देखिए, शेख हसीना जो थी वो एक लिबरल डेमोक्रेसी की बातें होती थी। अभी ये जो चीजें अभी हो रही हैं वो चीजें हैं कि एब्सोल्युटली, और वही जो और आप सर देखें ना, इसीलिए कहा जाता है कि इसकी पटकथा लंबे वक्त से लिखी जा रही थी और उस पटकथा को लिखने वाला कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान जरूर नजर आते हैं। यही वजह है कि इतने वक्त तक जो सबसे पावरफुल देश के नेतृत्व करने वाले जो नेता रहे हैं उसमें नाम शामिल था शेख हसीना का, आज वो खुद दर बदर अभी भटकती नजर आती हैं। के सिन्हा साहब, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चीज को समझाने के लिए।